Dear students, good morning. The students of class 7 get ready to discuss preposition chapter exercise 7. क्लास 7 के सभी स्टूडेंट्स बुक ओपन करिए। आज कल हम लोग एक्सरसाइज 6 को डिस्कस किए थे, आज एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करेंगे। सभी को बुक निकालें, हो सके तो नोटबुक भी साथ में रखें, बुक पर पेंसिल यूज करें। और स्टूडेंट जैसे आप लोग को पहले बता चुके थे कि प्रेपोजिशन को जो दिया गया है आपके बुक में उसको थोड़ा थोड़ा याद करते रहें, और जो याद हो जाता है उसको कॉपी में नोट डाउन करें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 7 में पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है सी फॉर्म फेड डैश मालवेरी। ये तो सबको पता है कि मालवेरी को लिखाता है कौन, सी फॉर्म। तो फेड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा, फेड ऑन। पावलोवा एक्सेल्स डैश डांसिंग। एक्सेल मतलब क्या होता है, निपुण, कुशल। तो डांसिंग में कुशल, तो एक्सेल के साथ अक्सर प्रेपोजिशन इन यूज किया जाता है। एक्सेल इन, निपुण या कुशल होना। व्हाइट बोर्ड, बोर्ड मींस भालू, जंगली भालू। अबाउट डैश सम पार्ट ऑफ द यूरोप। यूरोप के कुछ भागों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जरा समझिएगा, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो यहाँ लग रहा है ना कि व्हाइट बोर्ड हम जंगली सुअर। अबाउट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगे स्टूडेंट्स बताएंगे। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बोल रहे ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अबाउट या प्रचुर मात्रा में अबाउट भी अपने साथ प्रेपोजिशन इन ले लेते हैं। तो थर्ड नंबर का आंसर भी इन होगा, सेकंड में भी इन होगा, फर्स्ट में विथ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट्स। ही हैज नो स्पेशल लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जैसा यहाँ पे लाइक के साथ यदि आप एज यूज करना चाहते हैं तो एज गलत हो जाएगा। लाइक के साथ प्रेपोजिशन फॉर बनता है। स्पेशल लाइकिंग फॉर का कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे एक तो फॉर होता है के लिए, जैसे दिस मार्कर इज फॉर यू, आपके लिए। अबाउट अ कार फॉर यू, तो वहां पे भी फॉर लगता है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए ये मीनिंग यदि निकालते हैं तो थोड़ा सा रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होगी आपको। आई हैज नो स्पेशल, सॉरी ही हैज नो स्पेशल, यानी उसके पास कुछ खास नहीं है मैथमेटिक्स जैसा। लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जैसा, दैट मीन्स जितना वो एक्सपर्ट मैथ्स में है उतना अदर चीजों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 अशोका इज वर्दी। वर्दी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है योग्य या लायक। अशोका इज वर्दी ऑफ, वर्दी के साथ अक्सर प्रेपोजिशन ऑफ होता है रिमेम्बरेंस। अरे अशोका जो याद करने योग्य है, उनको याद किया जा सकता है, उनको याद करना चाहिए। अशोका पॉपुलर है, वही द ग्रेट अशोका। अशोका इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस। गोडान इज इन्फेस्टेड विथ या इन्फेस्टेड विथ, चूहों से भरा हुआ है। गोडान जो है वो चूहों से भरा हुआ है, तो इन्फेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ विथ का यूज करें। ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब वही अपवाद। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी इस रूल का कोई अपवाद नहीं है। एक्सेप्शन के साथ रूल लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सेप्शन के साथ अक्सर हम लोग यूज करते हैं प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे स्टूडेंट्स। नथिंग कंडूसिव डैश हैप्पीनेस सो मच एज कंटेनमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यदि खुश होना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है संतुष्ट रहना। एक स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस उत्पन्न कहां से होता है, बता सकते हैं? लोग खुश कैसे रह सकते हैं? खुश हो, हैप्पीनेस को सपोर्ट कौन करता है? कंडूसिव मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। तो हैप्पीनेस जो होता है उस उत्पन्न कहाँ से होता है? हैप्पीनेस को हम लोग प्राप्त, हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं, लेकिन खुश नहीं रहने के पीछे क्या कारण है और खुश रहने के पीछे क्या कारण है, इसको थोड़ा समझें। कि यदि आप किसी पे उम्मीद नहीं करते हैं, यदि आप किसी पे उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे होता है क्या कि हम लोग जरूरत से ज़्यादा किसी पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये काम उनसे हो जाएगा और नहीं हुआ तो आप नाखुश हो जाते हैं। तो उम्मीद ही ना करें किसी पे। पहला चीज़ ये कोशिश करें कि उम्मीद ना करें। और दूसरी बात आप लोग बताइए। पहला तो बता दिए कि किसी पे उम्मीद ना करना,
और दूसरी बात, जरूरत से ज़्यादा किसी से दिल न लगाना। ये दोनों कारण हो सकता है नाखुश का। किसी को आप बहुत ज़्यादा लगाव लगा लिए किसी से, और मान लिया जाए वो आपसे अलग हो गया, तो वहाँ पे समस्या हो सकती है आपका, हैप्पीनेस वहाँ पे गायब हो जाएगा। तो किसी पे ज़्यादा उम्मीद ना करना, किसी पे ज़्यादा लगाव न लगाना, किसी से ज़्यादा लगाव न लगाना, ये दो कारण होता है हैप्पीनेस लाने का। आप खुश रहिएगा हमेशा। नथिंग कंडीसिव, कंडीसिव के साथ क्या क्या प्रपोजल आता है? कंडीसिव के साथ जरा सोचो, सोच के बताइए। टू, विथ, इन, और आपके पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं, टू, इन, विथ और फॉर। नथिंग कंडीसिव, आपको बता दें कंडीस के साथ आप टू प्रपोजल यूज करें या टुवर्ड्स, दोनों सही है। टू या टुवर्ड्स से दोनों सही है, कंडीसिव भी नहीं लेगा, टू या टुवर्ड्स। नथिंग कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस सो मच एज कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1, फेड के साथ प्रपोजल ऑन लगाइए, एक्सेल के साथ प्रपोजल इन लगाइए, अबाउट के साथ भी इन लगेगा, लाइकिंग के साथ फॉर। क्वेश्चन 5 में वर्दी के साथ प्रपोजल ऑफ लगेगा, इन्वेस्टेड के साथ विथ लगेगा, एक्सेप्शन के साथ टू, कंड्यूसिव के साथ टू। तो ये 1 नंबर को पहले आप आंसर मैच कर लीजिए, देख लीजिए कि आप जो बनाया है उसमें से कितने रॉन्ग हुए। कल हम बोले थे कि एक्सरसाइज 8 आप लोग ट्राई करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई किए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और जो ट्राई नहीं किए हैं वो कोशिश करें कि आगे का एक्सरसाइज को हम ट्राई करें। तो हम लोग अभी क्वेश्चन 8 तक डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए स्टूडेंट्स, बुक आपके पास होगा ही, और 9 क्वेश्चन शायद आप बना पाओगे। अल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ। तो इंजूरियस के साथ प्रपोजल क्या आता है बताइए? इंजूरियस के साथ प्रपोजल फिक्स है, ये टू आएगा। जैसे प्रीफर के साथ टू फिक्स है, प्रीफर के साथ टू ही आएगा, सिमिलर टू, डिसिमिलर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, उसी प्रकार से इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू। तो यहाँ पे इंजूरियस के साथ भी प्रपोजल टू आएगा। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 10, ऑयल इज गुड डैश बर्न। तो गुड फॉर बर्न, गुड फॉर बर्न्स, जलने में तेल अच्छा होता है, तो गुड के साथ प्रपोजल 4 लीजिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, इनवैलिड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ। कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, एक चीज याद रखिएगा, कैपेबल के साथ प्रपोजल ऑफ लगेगा, लेकिन यदि एबल लिखा हुआ है एबल, तो एबल के साथ टू लगता है। कैपेबल का भी मतलब एक होता है लायक या योग्य, और एबल का भी मतलब योग्य या लायक होता है। लेकिन एबल के साथ प्रपोजल टू लगाना है अक्सर, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, यू आर एबल टू डू दिस वर्क। लेकिन कैपेबल के साथ ऑफ, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। लेकिन टू लेंगे तो आगे भी लेना पड़ेगा, और कैपेबल के साथ यदि ऑफ लेंगे, यदि आगे अक्सर वर्ड का यूज करना पड़े तो बिफोर लेना पड़ेगा। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क और यू आर एबल टू डू दिस वर्क। तो एबल के साथ टू और कैपेबल के साथ ऑफ। जैसे आप पढ़े नहीं थे, कंप्लाई विथ, फॉलोड बाय, कोई रूल्स या कोई नियम को पालन करते हैं तो कंप्लाई के साथ विथ लगाते थे और फॉलोड के साथ बाय। उसी प्रकार से एबल के साथ यहाँ पे टू लेना है यदि एबल दिया गया हो तो, और यदि कैपेबल दिया गया है तो कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्या लिखा है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड के साथ प्रपोजल ऑफ लगा होता है। कंपोज्ड ऑफ मतलब से बना होना, कंपोज्ड ऑफ 2 हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर स्टूडेंट्स ऑफ होगा, और क्वेश्चन नंबर 11 का ऑफ, दोनों का 11 12 दोनों का आंसर ऑफ होगा। 13 नंबर, डोंट कन्फाइड, यू स्टेट लिखा है यहाँ पे, योर कर लीजिए। डोंट कन्फाइड योर स्ट्रेस टू एवरीवन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वर्ड दिया गया है कन्फाइड। तो कन्फाइड के साथ प्रपोजल हमेशा टू लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अपने सीक्रेट, आपका जो सीक्रेट है
वो ऐसा कहा जाता है ना कि अपने आपकी जो सीक्रेट है वो किसी और के सामने ना बताएं, ठीक है, या फिर आप किसी पे विश्वास ना कर लें कि इनको बताएंगे तो ये किसी को नहीं बताएगा। तो कॉन्फाइड के साथ जनरली हम लोग प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। डोंट कॉन्फाइड योर सीक्रेट टू एवरीवन। फोर्टीन नंबर, ही इज एब्स्टेमियस डैश हिज हैबिट्स। एब्स्टेमियस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, ये हम लोग 4-5 बार पीछे बना चुके हैं। एब्स्टेमियस फ्रॉम, परहेज करना। फिफ्टीन नंबर, ही इज इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ये भी फिक्स है, यही होगा इग्नोरेंट के साथ ऑफ। 15 नंबर टिक लगा लेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ही इज इग्नोरेंट ऑफ। ऐसे स्टूडेंट कहा जाए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो सारे प्रीपोजिशन होते हैं, जितना याद करो उतना कम है। और हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन चैप्टर जो होता है ना, वो चाहिएगा कि सारे रूल्स को हम पढ़ लें और याद कर लें, तो ये बहुत समय लगेगा। अकेला अपने आप में ग्रामर है, ठीक है, इसमें वर्ड्स भी है रूल्स भी है, दोनों चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। रूल्स से कहीं ज़्यादा वर्ड्स ही है। अभी फ्रेजल वर्ब को थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद करते रहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ऑफलाइन क्लास में भी किए थे कि यदि कोई डिजीज से मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, तो डाइट के साथ वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ लगाते थे। कोई देश के लिए मर जाए तो डाई फॉर, नहीं, कोई एक्सीडेंट वगैरह में मर जाए या कोई बैटल फील्ड में मारा जाए तो डाई इन वार, डाई इन एक्सीडेंट। यदि कोई स्टार्वेशन भूखमरी से मर गया है ना, ड्राउट से मर गया, तो वहाँ पे फ्रॉम लेते हैं। तो अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं, डाई ऑफ, डाई इन, डाई फॉर, डाई फ्रॉम। एक साथ मालूम पड़ गया कि डाई विच भी होता है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा सेंटेंस को समझने में, जानने में, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा याद करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, इग्नोरेंट के साथ ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, माय ब्रदर इज वीक इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट से एक चीज़ सीखने को मिलेगा, वीक के साथ प्रीपोजिशन हम लोग इन लेते हैं, लेकिन यही रहता ना गुड या बैड। माय ब्रदर इज गुड डैश मैथमेटिक्स या बैड डैश मैथमेटिक्स। तो गुड या बैड के साथ जो प्रीपोजिशन लोग यूज करते हैं, गुड या बैड के साथ प्रीपोजिशन आप ऐड कर लें। ऐड, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, राजन इज गुड डैश इंग्लिश या बैड डैश इंग्लिश। तो गुड या बैड के साथ प्रीपोजिशन अक्सर, गुड या बैड के साथ अक्सर प्रीपोजिशन ऐड करते हैं मैं का मीनिंग देने के लिए। जैसे इंग्लिश में अच्छा है तो इंग्लिश में अच्छा है तो गुड इन मैथमेटिक्स, सॉरी गुड इन इंग्लिश नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में अच्छा है गुड इन इंग्लिश, या इंग्लिश में खराब है तो बैड इन इंग्लिश नहीं बोलेंगे। गुड या बैड के साथ प्रीपोजिशन ऐड लगता है। लेकिन यदि वो इंग्लिश में कमजोर है तो इस कंडीशन में वीक के साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गुड के साथ ऐड और वीक के साथ, बैड के साथ भी ऐड लगेगा और वीक के साथ इन लगेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक चीज और आपको याद रखने के लिए कि कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा, एबल के साथ टू लगेगा। दोनों का मतलब एक या लायक होता है, योग्य होना, लायक होना, कैपेबल ऑफ या एबल टू। इग्नोरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ। इंजूरियस के साथ, इंजूरियस के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। प्रेफर के साथ, प्रीफर या प्रीफरेबल के साथ बताइए, प्रीफर के साथ टू लगेगा, प्रीफरेबल के साथ भी टू लगेगा। सीनियर के साथ, सीनियर के साथ बताइए, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सब के साथ टू लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एडिक्टेड, कल इसकी चर्चा हुई थी। एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एडिक्टेड हो गया, हैबिचुएटेड हो गया, कस्टम हो गया, ये सब के साथ भी टू लगता है। लेकिन ये सब जो टू है, इस टू के साथ आगे आप V4 का यूज करेंगे, ना कि V1 का। वर्ब का ING फॉर्म यूज होगा, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, कस्टम टू, विथ अ व्यू टू, ये सब टू के साथ आगे आप V4 का यूज करेंगे, जो कि जनरल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग 8 को ट्राई करेंगे। अभी कुछ इसमें बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम बता दें। वर्दी के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, ये आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 5, वर्दी के साथ
प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा, वर्दी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फेस्टेड के साथ विथ, इन्फेस्टेड विथ भरा होना। क्वेश्चन नंबर 6, इग्नोरेंट के साथ ऑफ लगेगा, कैपेबल के साथ भी ऑफ लगेगा, इंजूरियस के साथ टू लगेगा। ये सब चीज़ें आप लोग याद जरूर करें। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8 बहुत ईजी है, आप एक्सरसाइज 7 तक आप खुद से या मेरे हेल्प से आप बनाए होंगे, तो एक्सरसाइज 8 को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में आप 10 या 15 तक आराम से बना सकते हो। जैसे पिछले क्लास में चर्चा किए थे, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टायर्ड के साथ ऑफ, इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। एक ये मुहावरा पढ़े ना, सॉरी ये प्रोवर्ब है, कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। दूध जब स्पिल्ट कर जाए, उफन कर जाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गैस स्टोव पे दूध को रख देते हैं गर्म होने के लिए, और कहीं दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं तो दूध उफन आता है, बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल गया फिर अब पछताने से क्या होगा, समय जिस समय था बंद करने का उसमें नहीं किया। दैट मीन्स डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये प्रोवर्ब है, तो यहाँ ओवर ही लगेगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए प्रोवर्ब का भी, प्रोवर्ब में भी जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है वो अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवर्ब में पूछ दिया जाता है प्रेपोजिशन का यूज, फ्रेज में पूछ दिया जाता है प्रेपोजिशन का यूज, तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। अच्छा, आपके घड़ी में कितने समय हुए, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है, बाय योर वॉच, वहाँ पे प्रेपोजिशन में सब बाय यूज किया जाता है। तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच। तो टाइम डिनोटिंग के लिए हम लोग प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखिए बच जाएगा, ही स्टार्टेड एट 7 in the morning, पीछे पढ़े थे हम लोग एट 6 था, उसमें लिखा हुआ 6 के पहले क्या लगाना था प्रेपोजिशन, तो वहाँ एट लगाए थे, और मॉर्निंग इन द मॉर्निंग है तो वहाँ पे इन द मॉर्निंग होगा। तो कहा जाए कुल मिला करके देखा जाए तो एक्सरसाइज 8 बहुत ईजी है, और आप लोग अभी ट्राई करिए तुरंत बनाने का, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करिए।